Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of intelligence of the source questions. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इंटेलिजेंस के शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स इसके बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है या मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है इंटेलिजेंस की, मैं सारी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मॉडल में से इसलिए करा रही हूँ कि इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बड़े बेहतरीन तरीके से इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। और फ्रेंड में ये क्वेश्चन आपके जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं 2011 से लेकर के और 2021 तक, तो फ्रेंड इसमें से सारे ही मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से फ्रेंड मैं आपको इसी में से करा रही हूँ। तो देखो फ्रेंड क्या है, देखो बुद्धि, ये हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से, है ना। देखो फ्रेंड बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, हमारी कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है, यह कथन किसने कहा? वर्थ का है, वुड्रो का है, ट्रमन का है या डियर वर्क का है? तो देखो फ्रेंड ये ऐसी बात किसने कही? वुडवर्थ ने कही थी। और देखो फ्रेंड इसके कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरल करा रही हूँ, जो फ्रेंड आपको मैं हमेशा कराती हूँ एक सर्कल के माध्यम से। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेती हूँ और फ्रेंड आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। जैसे कि हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस के बारे में पहले आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, जैसे फ्रेंड मैं आपको पहले कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड ये IQ बुद्धि का जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंड किसने किया था? तो फ्रेंड सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। और कब किया था? 1885 में, 1885 में किया था, ठीक है फ्रेंड। और देखो उन्होंने बताया, क्या बताया था? देखो बुद्धि हमारी क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम दूसरे की बुद्धि को क्या करते हैं? पहचानते हैं। तो 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई और 1923 में फ्रेंड्स 1923 में विश्व में मनोवैज्ञानिक की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई थी। जैसे कि रॉस ने लिखा है, क्या लिखा था फ्रेंड रॉस ने? कि यह निश्चित नहीं कर सकते कि बुद्धि में स्मृतियां, कल्पना, भाषा, अहन अवधान, गामक योग्यताएं, अर्थात संवेदना सम्मिलित है या नहीं है। ये फ्रेंड रॉस ने कहा। सबसे बड़ी बात रॉस ने यही बोल दी थी। क्या बोली थी फ्रेंड? देखो रॉस ने कहा था कि ये हम निश्चित नहीं कर सकते किसी बात के लिए कि बुद्धि में क्या है? स्मृतियां हैं, ठीक है। बुद्धि में क्या है? स्मृतियां हैं। कल्पना यह पता नहीं कर सकते बुद्धि हमारी कितनी कल्पना तक कर सकती किसी चीज को। भाषा, कितनी भाषाओं को ये एडॉप्ट कर सकते, ये भी हम नहीं कर सकते, है ना। गामक योग्यता क्या है इसकी? गामक योग्यता क्या है? तो फ्रेंड ये सारी बातें क्या थी? इसमें बुद्धि के अंतर्गत थी। और ये सारी बातें फ्रेंड किसने बोली थी? रॉस ने बोली थी। तो फ्रेंड मैं ये की आपके लिए। तो फ्रेंड इसी में मैं आपको अंडरस्टैंड करती हुई चली जाऊंगी। मैं आपको अब सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। मतलब कहने का रीजन ये देखो, यहीं से आप देखो कितनी बड़ी बात है। बुद्धि पहचानने मतलब इट मीन्स कहने का रीजन ये है यहाँ फ्रेंड कि बुद्धि के द्वारा हम किसी को पहचानते हैं अर्थात सीखते हैं। तो जब फ्रेंड हमारे अंदर बुद्धि होगी तभी तो हम किसी चीज को सीखेंगे। तो सीखने की क्या हमारे अंदर एक पावर है, एक फ्रेंड क्या शक्ति है। तो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की एक शक्ति है या एक पावर है। तो ये वाली बात फ्रेंड किसने कही थी? ये वाली बात गाल्टन ने की थी। किसने की थी? गाल्टन ने की थी, ठीक है। अब देखो फ्रेंड तीसरा क्या है इसमें? अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विषय फ्रेंड सच है, ये वाली बात वास्तव में टर्मन ने ही कही थी। और फ्रेंड क्या कही थी? कि जब तक हम अमूर्त विषयों के बारे में, जिनका हमें पता नहीं होता, उनके बारे में जब हम सोचेंगे नहीं तो फ्रेंड वो हमारी बुद्धि कैसे मानेंगे? देखो जब भी कोई कार्य देख के करता है तो ये भी एक बुद्धि है। जब कोई एक टीचर पढ़ाता है क्लास में, ठीक है, फिर बच्चा उसके अकॉर्डिंग सीखता है, लर्निंग करता है, अनुकरण करता है ना। तो ये सारी चीज जब वो करता है तो ये भी क्या है? एक वो बुद्धि कर रहा है, सीख रहा है, उसकी बुद्धि को अपनी बुद्धि के अंतर्गत क्या कर रहा है? उसको समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। और फ्रेंड ये वाली बात किसने कही थी? टर्मन ने कही थी। और टर्मन ने क्या कहा था कि जब भी एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और स्टूडेंट वहां पर बैठे होते हैं तो क्या होता है कि जब टीचर जो पढ़ाता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं? उसका अनुकरण करते हैं। अनुसरण नहीं करते फ्रेंड, अनुकरण करते, उसको सीखते हैं, उसको लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, ठीक
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा एक अमूर्त विषय के बारे में नहीं सोचेगा तो उसे कैसे हम कहेंगे कि ये उसके अंदर क्या है, एक बुद्धि है। जब बच्चा घर पर देखता है तो ये भी कुछ ना कुछ सीखता है, तो ये भी एक बुद्धि है। जब बच्चा वातावरण में जाता है, समाज में जाता है, तो वहां से कुछ सीखता है, तो फिर ये भी एक बुद्धि है। लेकिन उन्होंने सबसे बेस्ट बुद्धि कहाँ बताई कि अमूर्त विषयों के बारे में सोचना ही क्या है, बुद्धि है। और ये वाली बात फ्रेंड किसने कही थी, टर्मन ने कही थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। देखो कितनी बड़ी बात बोली कि बुद्धि वह शक्ति है, वास्तव में पावर है। इंटेलिजेंट दैट्स द पावर्स, इंटेलिजेंट वह पावर है जो हमको समस्याओं का समाधान, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उनको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग। तो बुद्धि हमारे आईक्यू जो इंटेलिजेंस है वो उसमें हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है फ्रेंड, ये हमारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रेंड, तो ये हमारी इंटेलिजेंस है उसमें क्या करती है, ये हमारी हेल्प करती है जो हमारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में। किसमें, हमारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में ये क्या, हमारी आईक्यू, हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो क्या करती है, सॉल्व करती है। उद्देश्य को प्राप्त करने की हमें क्या देती है, क्षमता देती है। तो फ्रेंड जब हमारे अंदर बुद्धि होगी तभी तो हम अपने गोलों को क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, और तभी हमारे अंदर वो क्षमता पैदा होगी। जब हमारे अंदर क्या होगी फ्रेंड, इंटेलिजेंसी होगी। तो फ्रेंड ये वाली बात देखो बहुत बड़ी बात है। जब भी हम किसी उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, जब किसी समस्या को सॉल्व करते हैं, ये सारी क्षमता हमारे अंदर क्रिएट होती हैं। तो फ्रेंड ये वाली बात किसने कही थी, कर्न ब्रैक ने की थी। किसने की थी, कर्न ब्रैक ने की थी। ये वाली बात बोली गई कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक क्षमताएं, जो बुद्धि का विकास होता है, उनके वंशानुक्रम का क्या है, सबसे ज्यादा परिणाम होता है। और फ्रेंड ये वाली बात किसने बोली, गाल्टन ने कही। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से हमेशा क्या होता है, जैसा बच्चा होता है ना, वैसे बुद्धि होती है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे के अंदर भी क्या होते हैं, उसके गुण क्रिएट होते हुए चले जाते हैं। तो फिर मैं आपको 6वां करा रही हूँ। बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अविभाज्य करने की जन्मजात योग्यता है। यह कथन किसका है। तो देखो बुद्धि को क्या बताया गया, बुद्धि सापेक्ष रूप में, सापेक्ष बिल्कुल डायरेक्ट रूप में, नवीन परिस्थितियों, जब तक एक नई हमारे सामने कंडीशन नहीं आएंगी तो उनमें अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। तो जब हमारे सामने फ्रेंड कोई हम नई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम उसको नई चीज के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। तो ऐसी बात किसने कही थी, स्टर ने कहा था, बिनेन ने कहा था, वर्ड ने कहा था, या मैकडूगल ने कहा था। तो फिर ये वाली बात किसने बोली थी, वर्ड ने बोली थी। अब देखो फ्रेंड मैं आपको 7वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। शक्ति माना सबसे ज्यादा, देखो फ्रेंड किसने माना था, बुद्धि को विभेद, मतलब बुद्धि को क्या बांटा जा सकता है और क्या उसका चयन किया जा सकता है, इसकी शक्ति किसने माना था फ्रेंड, गाल्टन ने माना था। किसने माना था, गाल्टन ने माना था। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है। यह कथन किसने कहा, या यह कथन किसका है, वी का है, वर्ड का है, स्टर्न का है, या वेस्लर क्या है। तो फ्रेंड देखो सबसे ज्यादा ये वाली बात किसने कही थी, स्टर ने कही थी। क्या कही थी, कि बुद्धि एक समग्र तथा संपूर्ण मानसिक योग्यता है। वास्तविक फ्रेंड संपूर्ण मानसिक योग्यता ही है बुद्धि से सोचने। वास्तव में जब फ्रेंड हमारे पास बुद्धि होगी तो फ्रेंड वास्तव में हम क्या सोचेंगे, उचित प्रकार से ही सोचेंगे, सही निर्णय लेंगे और उसमें आत्म समालोचन करने की क्या करेंगे, क्षमता क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड ऐसी बात किसने कही थी, बीने ने कहा था, वर्ड ने कहा था, स्टर ने कहा था, या युंग ने कहा था। तो फ्रेंड ऐसी बात सबसे ज्यादा किसने कही थी, बीने ने कही थी। यह कथन किसका है कि बुद्धि सामवर्धक चिंतन है, सामवर्धक चिंतन है। ये कथन किसका है, बीने का है, स्टर्न का है, ड्राइवर का है, या स्पीयर मैन का है। तो फ्रेंड किसका है, स्पीयर मैन का है। तो फिर अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, 10 क्वेश्चन करा रही हूँ कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता है। यह किसका कथन है। तो बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन, देखो नई परिस्थितियां बोल रहा है यहाँ पर, नई परिस्थितियों में क्या करना है, समायोजन करना, मतलब उसको एडजस्टमेंट करना है, करने की क्या जन्मजात वास्तविक योग्यता। यह कथन किसने कहा, तो ये कथन सबसे पहले किसने कहा था, वर्ड ने कहा था।
तो देखो फ्रेंड, जब भी हमारे सामने कोई न्यू प्रॉब्लम होगी तो तभी तो फ्रेंड हम उसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो जब हमारे सामने न्यू प्रॉब्लम होगी तो फ्रेंड क्या करें, हम उसमें इंटेलिजेंस भी लगाएंगे अपना, है ना, और उसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक एडजस्टमेंट भी करेंगे, एडजस्टमेंट भी करेंगे। अपेक्षाकृत का देखो मीन्स इसे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा दबा लेते हैं, है ना। बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता है। बिल्कुल राइट आ गया, एकदम निकल आया। और फ्रेंड ये एकदम राइट भी है ना। तो ये शब्द किसने कहा था, कि बीने ने कहा था, यंग ने कहा था, है ना, वर्ड ने कहा था, या स्टर ने कहा था। तो फ्रेंड ये वाली बात किसने कही थी, वर्ड ने कही थी। तो देखो फ्रेंड, जीवन की नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। देखो फ्रेंड, बिल्कुल एकदम राइट बोला गया। यहाँ पर क्या राइट बोला गया है कि देखो ये हमारा क्या एक जीवन है, और जीवन में क्या आती है फ्रेंड, हमारी नवीन परिस्थितियां आती हैं, न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो न्यू प्रॉब्लम से क्या करना फ्रेंड, सामंजस्य करना है, सामंजस्य करना है। और फ्रेंड सामंजस्य को कहते हैं समायोजन, और फ्रेंड समायोजन को कहते हैं एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो नवीन परिस्थितियों से एडजस्टमेंट करना व्यक्ति की योग्यता का ही बुद्धि है। तो व्यक्ति की योग्यता की ही बुद्धि है। एकदम देखो फ्रेंड, इसमें कुछ क्या अंतर है आप देख लीजिए, कि इसमें बोला गया था कि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। और इसमें बोला जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। वास्तव में फ्रेंड देखो, तुम देखते हो कि जीवन में न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उनके साथ क्या करते हैं फ्रेंड, सामंजस्य करते हैं, है ना, और क्या करते हैं फ्रेंड, समायोजन करते हैं, और फिर हम उनके साथ क्या करते हैं फ्रेंड, अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो ये सब क्या हमारी एक क्या फ्रेंड, हमारी एक योग्यता है, बुद्धि की योग्यता है। तो फ्रेंड ऐसी बात किसने कही थी फ्रेंड, देखो, है ना, बिल्टनर ने कहा था, वर्ड ने कहा था, स्टर ने कहा था, या युंग ने कहा था। तो फ्रेंड किसने कहा था ये वाली बात, है ना, बिल्टनर ने कहा था। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 13वां क्वेश्चन करा रही हूँ। कथन किसका है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने, ठीक है, और वातावरण के साथ भावपूर्ण ढंग से किसी क्रिया की सामूहिक योग्यता है। देखो फ्रेंड, मैं आपको इसमें से इसलिए करा रही हूँ, इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बाकी रह जाएगा जो फ्रेंड आपको नहीं आता होगा। और फ्रेंड देखो, वो मैं कराती, लिखती, है ना, फिर उसको मैं रिटर्न कराती, फिर उसको मैं कंप्यूटर से सेट करती, तो काफी टाइम लगता है फ्रेंड। तो इसकी वजह से मैंने ये मॉडल लिया है, और मॉडल में फ्रेंड मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपके जो ईयर्स वाले पेपर थे उनसे मैंने ये मिलाया है सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैंने ये आपको करा रही हूँ। फ्रेंड मैं ऐसे ही नहीं करा रही हूँ कि कोई मॉडल्स ले लिया और उसी में से आपको मैंने कराना स्टार्ट कर दिया शॉर्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड ऐसे नहीं है, मैंने भी इसके 1000 क्वेश्चन पूरे लर्न किए हैं, फिर मैं देखा है, बुक से लर्न किए, सब कुछ लर्न किया, उसके बाद देखा है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाए स्टूडेंट्सों के लिए। तो फ्रेंड इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं, और मुझे पता है कि तुम्हारे एग्जाम से भी और ऊपर दिया गया इसमें, ठीक है। जो आपके ईयर्स में पेपर में आए हैं, है ना, 2011 से लेकर 2021 तक जितना भी इसमें कोर्स आया हुआ है फ्रेंड, जो बुद्धि में से आए हुए हैं जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड, उससे इसमें कहीं बेहतर, कहीं ऊपर क्वेश्चन है मॉडल में। इसलिए फ्रेंड मैं इसमें से ही आपको करा रही हूँ। और जो फ्रेंड मैं आपको करा रही हूँ, अगर फ्रेंड वो आपने लर्न कर लिए तो फ्रेंड मुझे पता है कि आपका कुछ भी पेपर में नहीं रहेगा बाकी। जब आप फ्रेंड आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेंड पता है आपका सीटेट तो ऑनलाइन होने वाला है, और फ्रेंड एकदम क्लियर हो चुका है सीटेट एकदम ऑनलाइन ही होगा। तो देखो फ्रेंड ये कहा था यहाँ पर कि किसका कथन है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने। देखो वास्तव में सही बात है, जब हमारे पास बुद्धि होगी, देखो समझने की कोशिश करो, तो हम उस कार्य को उद्देश्यपूर्ण ढंग से करेंगे, तार्किक चिंतन से करेंगे, वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से करेंगे, क्योंकि हमें ये सारी सब चीजों की क्या फ्रेंड बहुत ही सख्त जरूरत है। और फ्रेंड क्या जरूरत है, हमें सामूहिक योग्यताओं की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, क्योंकि हम 2-4 जने होंगे, मान चलो 1 2 3 4 हम 4 लोग हैं, तो 4 लोग जब किसी एक क्वेश्चन को हल करते हैं तो फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को क्या कर ले जाते हैं, हल कर ले जाते हैं।
तो फ्रेंड ऐसी बात किसने कही थी? वर्ट ने कहा था, वेसलर ने कहा था, नन ने कहा था या युंग ने कहा था? तो फ्रेंड ऐसी बात सबसे ज्यादा किसने कही थी? वेसलर ने कही थी। तो देखो फ्रेंड, मैं अब आपको आगे बता रही हूँ और फ्रेंड ये आपका 14 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड? 14 क्वेश्चन है। किसका कथन किसका है? कथन किसका है कि बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। देखो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर, इस वाले मॉडल में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और देखो फ्रेंड, इसमें यहाँ कहा भी गया है कि बुद्धि, जो बुद्धि पर देखो यहाँ डैश लगाओ सबसे पहले, फिर तुम निकालना ऑटोमेटिकली उसके अर्थ को समझ लोगे। पूरा जो हमारा चैप्टर है बुद्धि का, बुद्धि है ना, सृजनात्मकता, इसके सिद्धांत हैं, जितना भी इसका मेटेरियल है फ्रेंड, वो क्या है? केवल बुद्धि पर ही क्या है फ्रेंड? एक डिपेंड है। मैं 14 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि किसका कथन है कि बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। तो देखो, बुद्धि यहाँ एकदम डैश लगा लीजिए। बुद्धि अतीत के अनुभवों पर, जो हमारे अतीत के अनुभव थे, जो पास्ट के अनुभव थे, उनके आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने, जो हमारे पास जन्मजात प्रवृत्तियां थी, जो हमारे जीवन की कार्य थे, क्रियाकलाप थे, उनको सुधारने की क्या वास्तविक योग्यता है। जो फ्रेंड हम पहले कर चुके होते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं भविष्य की ओर, तो क्या होता है कि हम इस बुद्धि के माध्यम से अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों को क्या कर लेते हैं फ्रेंड? सुधार लेते हैं। तो फ्रेंड, हम इन प्रवृत्तियों को कब सुधारते हैं? जन्मजात, जब हमारे पास क्या होती है? बुद्धि होती है। के द्वारा ही हम जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारते हैं। और फ्रेंड, यही हमारी क्या है? मेन योग्यता है। और फ्रेंड, इसी योग्यता को क्या कहते हैं? हम बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा? वर्ट ने कहा, नन ने कहा, है ना, वंकिंग घम ने कहा या स्टर ने कहा? तो फ्रेंड, ये किसने कहा था? है ना, वंकिंग घम ने कहा था। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, क्योंकि क्या कि बुद्धि हमारी वास्तव में क्या सीखने की योग्यता, इसलिए कि जब बुद्धि होगी फ्रेंड्स में डैश लगाओ, तभी तो हम सीखेंगे। और जब सीखेंगे तो हमारी वो क्या बन जाती फ्रेंड? योग्यता बन जाती, धीमे धीमे करके। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 16वां क्वेश्चन करा रही हूँ। बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, यह कथन किसका है? वास्तव में फ्रेंड देखो, यहाँ पर डैश लगा दो एकदम साइड से, है ना। तो देखो, क्या बुद्धि क्या है हमारी? कि जो हमारे पास फ्रेंड बुद्धि होगी, इंटेलिजेंसी होगी, तो फ्रेंड लर्निंग करने की क्षमता, जो हमारे पास लर्निंग करने की क्षमता होगी, अधिगम करने की क्षमता होगी, सीखने की क्षमता होगी, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता होगी, है ना, योग्यता होगी, तो ये क्या फ्रेंड? हमारी बुद्धि है। क्योंकि फ्रेंड, जब अनुभवों से लाभ तो हम जब उठा सकते हैं जब हमारे पास क्या होगी फ्रेंड? बुद्धि होगी। भाई, अनुभवों से लाभ हम तभी उठा पाएंगे फ्रेंड्स, जब हमारे पास क्या होगी? इंटेलिजेंसी होगी। जब इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धि होगी, तभी तो हमारे पास ये सब चीजें होंगी, है ना। और फ्रेंड देखो, जब भी हम किसी का अधिगम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या होगी? बुद्धि होगी। तो देखो फ्रेंड, बुद्धि एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और देखो फ्रेंड, इस बुद्धि के साथ साथ मैं आपको अभी यहाँ बता देती हूँ, जितने भी आपके सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, तो फ्रेंड थ्योरीज आपके कुछ ज्यादा नहीं, 100 थ्योरीज है सारी मिला के, पावलोव, स्किनर, जितनी भी थ्योरीज है फ्रेंड, वो मैंने उनको केवल ट्रिक पे लिखा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। फिर फ्रेंड ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड मैं आपको बहुत ही लेंथी तरीके से कराऊंगी, एकदम डिटेल्स में, काफी डिटेल्स कराऊंगी फ्रेंड्स। मैं आपको इससे फ्रेंड क्या करा रही हूँ, केवल एक ट्रिक मैंने ली है और फ्रेंड ट्रिक के आधार पर पूरा ही मैंने चैप्टर क्या किया, इसमें फिनिश किया है। सारी मैंने फ्रेंड आपको ट्रिक पे ही लिए हैं और फ्रेंड ये बुद्धि को मैंने ट्रिक पे ही लिया है। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो को वॉच नहीं किया है तो फ्रेंड मेरे लेक्चरों को जाकर के वॉच कर सकती हो डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड देखो, टेलीग्राम से अगर आप मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हो तो फ्रेंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी टेलीग्राम की, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम से, ट्विटर से, है ना, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। किसका है कि बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायन करने की योग्यता है। तो देखो फ्रेंड, इसमें जितनी भी इसमें लेखक हैं, राइटर्स हैं, उन सबकी इसमें डेफिनेशन सबसे ज्यादा मुझे बेहतरीन इसलिए लगा था ये मॉडल, क्योंकि फ्रेंड देखो ये कहीं ना कहीं बुक्स पूछ लेता है ना, कहीं ना कहीं डेफिनेशन पूछता है। तो फ्रेंड जब हमें पता है कि बुक्स और डेफिनेशन पूछी ही जाती है तो फ्रेंड हम ऐसी चीज को लर्न करके ले जाते हैं कि इसमें एक साइड से देखो, बिल्कुल एक साइड से सारे इसमें क्या आ रहे हैं, इनकी डेफिनेशन आ रहे हैं, किसने क्या कहा और किसने क्या कहा।
तो देखो फ्रेंड, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की, बुद्धि नवीन, तो कोई वाली बात आ गई, डैश लगा दो। बुद्धि कैसी? नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता। वही फ्रेंड एडजस्टमेंट, सामंजस्य करना, एडजस्टमेंट करना। तो फ्रेंड किसने कहा था? क्रूज ने कहा था, वर्ट ने कहा था, स्टर्न ने कहा था, या नन ने कहा था? तो फ्रेंड ये वाली बात किसने कही थी? क्रूज ने कही थी कि बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, उचित प्रकार से। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखो वर्ट ने कहा, और देखो फ्रेंड वर्ट ने क्या कहा था कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा। और फ्रेंड बहुत ही मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है ये बुद्धि वाला चैप्टर। क्यों लगता है फ्रेंड? इसमें सबसे ज्यादा बच्चे की बुद्धि को इतना अच्छी तरीके से इसमें अंडरस्टैंड किया गया है कि जब भी तुम किसी कॉलेज में पढ़ाओगे ना, जब तुम अध्यापक बनोगे, तो बच्चे की आईक्यू को पहचान के तुम समझ लोगे कि बच्चा हमसे क्या कहना चाहता है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूं 18वां क्वेश्चन। किसने कहा कि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है? फ्रेंड देखो वही वाली बात आई, नवीन परिस्थितियां, नवीन परिस्थितियां, नवीन परिस्थितियां और नवीन परिस्थितियां। जब तक हमारी न्यू सर्कमस्टेंस नहीं होंगी तो फ्रेंड हम कैसे पता करेंगे कि हमें समायोजन हो रहा है हमारा, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं फ्रेंड? बुद्धि के साथ। इन सब में हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड? एडजस्टमेंट कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये वाली बात किसने कही थी? वेल्स ने कही थी। तो फ्रेंड देखो आपको इतना याद रखना, वेल्स ने क्या कहा था, क्रूज ने क्या कहा था, और देखो फ्रेंड वर्ट ने क्या कहा था, और देखो फ्रेंड विल्टनर ने क्या कहा था। तो फ्रेंड आपको सिर्फ ये वाली बात सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है, किसने क्या क्या कहा है। सबसे मेन डेफिनेशन सबसे ज्यादा इसी की है। देखो फ्रेंड जितने आप थ्योरीज करोगे ना वो तो फ्रेंड बहुत ही इजी हैं, उनमें इतना कुछ नहीं है ज्यादा टफ। लेकिन फ्रेंड जो चीज क्या होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तैयार करनी होती है ना, वो फ्रेंड ज्यादा टफ होती है। लेकिन जब भी हम ये इंटेलिजेंस वाला जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, एमसीक्यू करा रही हूँ, जिन्हें आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोलते हो, फ्रेंड हम भी बोल रहे हैं आज। क्योंकि फ्रेंड जब भी हम पढ़ते थे तो हमारे डैडी टीचर थे और इसी बात को बोलते थे कि बेटा जितना भी आपको अध्ययन करना है, जितने आपको लर्निंग करनी, केवल सबसे पहले बुक्स से करो। तो फ्रेंड मैं भी आपसे ये इसी बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। सब लोग कहते हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो मार्केट से बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी पर ध्यान दो। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप मेरी ही वीडियो देखो, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, या मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी। फ्रेंड आपका मन है, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप मेरी वीडियो देखो, वरना फ्रेंड मार्केट में एक से एक बेहतरीन, एक से एक राइटर की बेहतरीन बुक्स दी हुई हैं। फ्रेंड देखो पीडी पाठक की बुक्स आप लेके देखो, मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें दिया गया है। देखो फ्रेंड अब मैं आपको 19वां क्वेश्चन करा रही हूँ। फ्रेंड देखो ये कुछ नहीं है ना, ये हमारे इसमें नंबर है 19वां, है ना। बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में किसने व्यक्त किया है? बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में, अवधान की शक्ति के रूप में किसने व्यक्त किया है? स्टर्न ने किया, नन ने किया, या स्काउट ने किया, या वर्ट ने किया है? देखो फ्रेंड कुल मिला के 10 राइटर्स हैं बुद्धि में, समझ लीजिए। देखो एक तो स्टर्न है ना, नन है, वर्ट है, स्काउट है, यंग है, क्रूज है ना, और एविंगहर्स है ना, एविंगहर्स है। तो इस प्रकार ये हमारे कुल मिला के 10 राइटर्स है। फ्रेंड मैंने इनको गिन के रखा भी है, इनकी काउंटिंग की है, किसने क्या क्या बोला है, किसने क्या क्या नहीं बोला। ये फ्रेंड मेरी अलग से वीडियोज हैं और मैं फ्रेंड आपको उनको भी आपको डाल दूंगी, ठीक है। साली बताया बुद्धि को सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल, क्या बताया फ्रेंड? पावरफुल बताया। और पावरफुल फ्रेंड किसने बताया था? स्काउट ने बताया था बुद्धि को। आगे देखो फ्रेंड किसने बुद्धि को विभिन्न भागों में मिलाने की शक्ति के रूप में स्वीकार किया है? देखो फ्रेंड सबने अपनी अपनी बात कही। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 12th में, मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स में बात कर रही हूँ इस टाइम, कि मार्शल की डेफिनेशन अच्छी थी या रॉबिन्स की थी, है ना। तो मार्शल ने क्या कहा था, रॉबिन्स ने क्या कहा था कि सबसे पहले मांग, उन्होंने क्या था, अगर आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे, हम मांग करेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर व्यक्ति के अंदर मांग ही नहीं किसी चीज की तो हम उस आवश्यकता का क्या करेंगे। तो फ्रेंड ये दोनों की बात सच थी। तो फ्रेंड ये वाली बात यहां पर भी आ रही है कि पावरफुल किसने बताया,
ठीक है, नवीन परिस्थिति किसने बताया, है ना, नवीन परिस्थिति में उनका समायोजन किसने बताया। तो फ्रेंड सिर्फ इसमें अपनी बात को बेहतर तरीके से बोला गया है। उसने ये बताया बुद्धि से कहते हैं, स्काउट ने ये बताया, और फ्रेंड बेल्स ने ये बताया, है ना, क्रूज ने ये बताया। तो ये सारी चीजें आपको फ्रेंड सिर्फ माइंड में याद रखनी है। तो फ्रेंड मैं आपसे ये भी अगर प्रॉमिस कर रही हूँ, यदि मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पेपर पेन कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाओ और फ्रेंड इन नोट्सों को आप लिख लो। अगर फ्रेंड आप लिखना भी नहीं भी चाहते हो तो फ्रेंड मैं आपसे ये भी प्रॉमिस कर रही हूँ, फ्रेंड ये मार्केट में ये सब मिलते हैं जो फ्रेंड बहुत ही बेहतर हैं। इनको फ्रेंड आप मार्केट से लेकर के पढ़ भी सकते हो। ये फ्रेंड मैं आपसे बोल रही हूँ, पेपर बाहर नहीं जाता है। क्योंकि फ्रेंड मैंने भी जब बीएड किया था तो मैंने केवल बुक्सों से ही पढ़ी थी, तो क्या पेपर बाहर गया था? नहीं गया था। ठीक है फ्रेंड, तो बस यही बात है। जब मैंने एमए किया तब भी मैंने बुक्सों से पढ़ा। तो क्या फ्रेंड सबसे मैंने एमसीक्यू तैयार किए थे? नहीं किए थे। सबसे पहले क्या होता है उसकी थ्योरी। जब तक हम उसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे चैप्टर की, तो फ्रेंड जब तक चैप्टर आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड सबसे ज्यादा चैप्टर पर ध्यान देना है आपको। और फ्रेंड मैंने ये इस बुद्धि को तो बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना, मैंने डाला है फ्रेंड, सारे लेक्चर डाल दिए हैं, आप फ्रेंड उनको जाकर के देख सकते हो। किसने बुद्धि को विभिन्न भागों में मिलाने की शक्ति के रूप में स्वीकार किया है? मतलब विभिन्न भागों के, अब देखो एक ये भाग, ये सारे भाग हैं बुद्धि के, बहुत सारे भाग हैं। इन सबको एक भाग में मिलाना, यूं 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 सबको एक भाग में मिलाना, एक भाग में मिलेगा। तो ऐसी बात किसने कही थी? किसने कही थी फ्रेंड? देखो, है ना, हैविंग घास ने कही थी, हैविंग घास ने कही थी ऐसी बातें। मैं आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ इंटेलिजेंस में थे। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और फ्रेंड मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर आप न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।